Roland E. Thomas, Chapter 3, and Problem. Roland E. Thomas, Chapter 3, and Problem 3-34. Use the unit output method to find K, which is the proportionality constant, and I and V नॉट in the figure. V नॉट यहाँ पर ये वोल्टेज है. ठीक है जी. अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? हमने आउटपुट को 1 सपोज कर लेना. ठीक है, ये हम आउटपुट को 1 भी सपोज कर सकते हैं मगर कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू जो हमारे लिए आसानी पैदा करे. यूनिट आउटपुट मेथड ये कभी भी नहीं कहता कि आपने 1 कहना है. ये एक मेथड का नाम है, आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं. लेट्स से कि मैं ये वैल्यू 2 सपोज कर लेता हूँ, 2 वोल्ट. ठीक है, 2 वोल्ट सपोज करने की वजह से ये पता चल गया कि इस जगह से डाउनवर्ड्स जाने वाला जो करंट है दैट इज 1 मिली एम्पेयर, राइट. और यही 1 मिली एम्पेयर यहाँ से ऐसे करके गुजर रहा है, इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन आ रहा है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो पोलैरिटी है वो यहाँ पर इस तरह से लग जाएगी और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आ जाएगी 1 वोल्ट. 1 मिली एम्पेयर पासिंग थ्रू 1 के 1 वोल्ट. अब हमने इस पॉइंट से डाउनवर्ड्स ग्राउंड तक जाना है और तमाम वोल्टेजेस ऐड कर लेनी है, तो हमें इस पॉइंट की वोल्टेज मिल जाएगी. तो ये 1 and 2 3 है. ये दिस इज एट 3 वोल्ट्स. ओके, व्हेन 3 वोल्ट्स इज अक्रॉस 3K रेजिस्टेंस, तो इसमें से जो करंट गुजरेगा वो भी 1 मिली एम्पेयर होगा. ओके, तो यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो अब हमने कैलकुलेट करना है. तो आगे फर्दर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में 1 मिली एम्पेयर जा रहा है और राइटवर्ड्स डायरेक्शन में भी 1 मिली एम्पेयर जा रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ से 2 मिली एम्पेयर आ रहा है. ठीक है, 2 मिली एम्पेयर. सो विल राइट इट ओवर हियर इस तरह से 2 मिली एम्पेयर्स. इस ब्रांच का करंट राइटवर्ड्स, और इसकी वजह से जो पोलैरिटी होगी इस जगह पे पॉजिटिव, इस जगह पे नेगेटिव होगी. और यहाँ पर इसकी वोल्टेज अब हमने लिखनी है, तो दैट इज 2 मिली एम्पेयर इंटू 1K इज 2 वोल्ट्स. और इससे प्रीवियस नोड की वोल्टेज अब हमें मिल गई 5 वोल्ट्स. दिस इज एट 5 वोल्ट्स. ठीक है जी. 5 volts is across 2.5K which is half of 2.5 which is half of 5 volts. तो इसका मतलब है कि 2 मिली एम्पेयर करंट इसमें से गुजर रहा है. ठीक है ना, V over 2.5. V is 5 divided by 2.5, तो 2 आ गया. ओके, सो अब यहाँ से जो जाने वाला करंट है इस तरफ, वो करंट कितना है? वो 2 है और इस तरफ से पहले ही 2 मिली एम्पेयर जा रहा था. दैट मीन्स कि इस ब्रांच में 4 मिली एम्पेयर जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है. ठीक है, और पोलैरिटी जो है इसके अक्रॉस वो ये होगी 4 मिली एम्पेयर व्हेन पासिंग थ्रू 1.5K ओम. तो ये कितनी वोल्टेज हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं. दैट इज गोइंग टू बी 6 वोल्ट्स. 4 into 1.5 6. तो ये 6 वोल्ट इसके अक्रॉस है. अब यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो 6 प्लस द प्रीवियस वोल्टेज विच इज 5, ये 11 आ गई, 11 वोल्ट्स. अब हम वहाँ राइट साइड पे एक क्वाड्रेंट बना लेंगे और उसमें हम सबसे पहले इनपुट की सपोज्ड वैल्यू जो हमें मिली है 11 आ गई. इनपुट की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 10 आ गई. आउटपुट की सपोज्ड वैल्यू 2 और आउटपुट की एक्चुअल वैल्यू V नॉट. इससे हमें V नॉट की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी. V नॉट इज इक्वल्स टू 20 over 11. तो ये कितना आ गया जी? 20 डिवाइडेड बाय 11, 1.818 वोल्ट्स. अच्छा, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. उसने हमें K कांस्टेंट भी मांगा हुआ है. K कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ इतना काम करना होता है कि जहां पर हमने इनपुट की एक्चुअल वैल्यू लिखी है वहां पर हमने इनपुट का वेरिएबल लिख देना है.
ठीक है ना, क्वाड्रेंट में उसी जगह पे। दिस इज द सपोज्ड वैल्यू ऑफ द इनपुट, और यहाँ एक्चुअल वैल्यू लिखने की बजाय हमने इनपुट का वेरिएबल लिख देना है, यानी वी इन लिख देना है, और 2 वैसे ही रहेगा और यहाँ पर वी आउट हो जाएगा। अब इसे इस वेरिएबल को इस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल्स टू 2/11। तो 2/11 जो है ये बनता है 2 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 1.18, राइट, 0.181, एंड दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू के बारे में एक और बात आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के एंड पे, वो ये है कि कांस्टेंट को जब भी हम इनपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। आउटपुट इज इक्वल टू के इनटू इनपुट। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।